एक छोटा सा शांत देश और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन होल्डर बन गया ये, और दुनिया में किसी को भनक भी नहीं लगी। हम बात कर रहे हैं भूटान की, जिसका जीडीपी सिर्फ $3 बिलियन का है और उसका 40% हिस्सा ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है इन्होंने। मतलब हजारों करोड़ के बिटकॉइन चुपचाप इन्होंने जमा कर लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भूटान ने ये सब कैसे कर लिया। दरअसल भूटान ने हाइड्रो पावर का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। मतलब नदी के तेज बहाव से सस्ती और साफ बिजली बनाई इन्होंने और उसी से क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर दिया इन्होंने। और ऐसे ही यहाँ की सरकार ने गुपचुप तरीके से सालों से हजारों बिटकॉइन जमा कर लिए और अब भूटान बन चुका है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन होल्डर। यहाँ पे असली सवाल ये है कि भूटान के पास इतना हाइड्रो पावर आया कहां से, कैसे भैया? तो देखो भैया, भूटान एक पहाड़ी देश है, हर तरफ तेज नदियां बहती हैं यहाँ पर, जो कि टरबाइन घुमाने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन बनती है। और वहां की जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा है और इसी एक्स्ट्रा बिजली का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया माइनिंग। तो सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है तो भारत क्यों पीछे रह गया भैया? तो भारत इसलिए पीछे रह गया कि भारत में हर जगह तेज धार वाली नदियां नहीं है ना, और हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से हमारे बिजली का उत्पादन बहुत कम है। भारत खुद भी कई बार भूटान से हाइड्रो पावर खरीदता है। ऊपर से हमारी नीतियां आपको पता ही है, सरकारी नीतियों की बात कर रहा हूँ, पर्यावरण मंजूरी, पॉलिसी ढीले डाले, ये सारी चीजें इन सब चीजों को कठिन बना देती है। अब मैं लेकिन एक चीज सोच रहा था कि भारत के पास अगर इतनी सस्ती और भरपूर बिजली होती तो क्या भारत सरकार उसका इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग में करती या फिर कहीं और लगाती? कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है।